बढ़ते आगे, कुछ खबरें आपको विस्तार से दिखाएंगे। पीलीभीत की बात करेंगे, जहां पर कई दिनों से हो रही बारिश लोगों के लिए परेशानी बन रखी है। कहर बरपा रही है बारिश, नदियां भी उफान पर है। हरदोई ब्रांच नहर के पानी के तेज बहाव में पीलीभीत से लखीमपुर जाने वाला रेलवे ट्रैक जो है वहां पर पुलिया बह गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी पुलिया की, जहां पर पानी कितनी तेजी से और डेंजर जोन को क्रॉस कर चुका है। रेलवे की पुलिया टूटने से रेलवे की आवाजाही बाधित हो गई है। कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। अब इसी तरह का हाल उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में देखा जा रहा है। ये पीलीभीत की आप तस्वीरें देख रहे हैं। क्या रेल यातायात, क्या सड़क यातायात और क्या हवाई यातायात, हर यातायात इस समय भारी बारिश की वजह से प्रभावित हो रखा है। सड़कें जहां पर पानी भरा हुआ है, गाड़ियों की आवाजाही रोकी गई है और सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि इन इलाके जहां पर पानी बहुत ज़्यादा भरा है, जहां पर यातायात प्रभावित हो रखा है, उन इलाकों में जाने से बचें और जब तक तेज बारिश रहती है तब तक अपने घरों से बाहर ना निकलें। बहरहाल आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये रेलवे की पटरी है आपके सामने, जिसके नीचे पानी बह रहा है। तो पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश, इसके चलते पीलीभीत की तस्वीरें आप देख चुके हैं। अब आपको बताते हैं कि पीलीभीत की शारदा नदी उफान पर भी है, जहां पर बनमसा बैराज से लगातार पानी को रिलीज किया जा रहा है, जिसके कारण शारदा खतरे के निशान के ऊपर बहने लगी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल रात तकरीबन 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे शारदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। ट्रांस शारदा क्षेत्र के इंडो नेपाल सीमावर्ती गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। तहसील कलीनगर के तकरीबन 12 गांव प्रभावित है। हालात ये हैं कि टनकपुर पीलीभीत ट्रेन सेवा बंद कर दी गई है। एनडीआरएफ को भी बुला लिया गया है। प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर हैं। नदी किनारे बसे इलाकों को खाली कराया गया है। भगवान राम की नगरी में बहने वाली सरयू नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। सरयू का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सरयू खतरे के निशान के करीब 27 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। प्रशासन ने नदी के आसपास सटे रिहायशी इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश और बरसात के मौसम के कारण अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सरयू नदी का जलस्तर डेंजर लेवल के तरफ जा रहा है। वार्निंग लेवल से लगभग 26 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच चुका है और डेंजर लेवल से 73 सेंटीमीटर नीचे है। लेकिन जिस तरीके से सरयू का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, ये माना जा रहा है कि आगामी 24 से 48 घंटे में सरयू नदी खतरे के निशान को पार कर लेंगी, जिसको लेकर अब जिला प्रशासन अलर्ट है। हालांकि स्नान घाटों पर जो दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं, उनके सुरक्षा के लिए एक अस्थायी ब्रिज बनाया गया है। इसके अलावा एसडीआरएफ और जल पुलिस की तैनाती की गई है, जो गश्त करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और इसके साथ साथ सबसे अहम, जो सरयू से सटे हुए निचले इलाके हैं, वहां पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिला प्रशासन के द्वारा बाढ़ चौकियों का निर्माण कर दिया गया है। अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। पारंपरिक तौर पर जहां पर बाढ़ की समस्या है, उन सभी स्थलों पर बसे हुए लोगों को सुरक्षित ऊपर स्थानों पर लाया जा रहा है। इसके अलावा आगामी 48 घंटे में अगर सरयू का जलस्तर बढ़ता और बाढ़ की समस्या आती है तो उससे क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, इसको लेकर पहले से ही जिला प्रशासन ने तैयारियां कर ली हैं। अयोध्या से न्यूज 18 के लिए निमित गोस्वामी। और आइए आपको दिखाते हैं टीवी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें। इन तस्वीरों को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश ने नदियां किस तरह से उफान पर ला दी हैं। जगह जगहों पर पानी भर गया है, लोग परेशान हैं। अयोध्या, बलरामपुर, सीतापुर, श्रावस्ती, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी की ये 6 तस्वीरें आपके सामने।
राजधानी लखनऊ के विकास नगर में एक बार फिर सड़क धंसने का मामला सामने आया। तस्वीरों में आप देखेंगे सड़क धंसने का ये वीडियो देखा है आप अपने सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि विकास नगर के पावर हाउस चौराहे पर ये सड़क अचानक से धंस गई। हटो पीछे मैडम, ना तो अंदर बैठ रही है। ये देखो रे दादा लाइव बना दिया यार, लाइव। हट जाओ, कहाँ तक जा रहा है। अरे बच गई दो। तो पहाड़ों में लगातार बारिश का दौर जारी है। चमोली में बारिश से सभी नाले, बरसाती नाले, नदियां उफान पर हैं। अलकनंदा और धौलीगंगा नदी की बात करेंगे जिसका जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तेज बारिश के चलते निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। चमोली में प्रशासन ने सभी को नदी किनारों से दूर रहने की अपील की है। पहाड़ों में लगातार बारिश का दौर जारी है जिसकी वजह से जो नदी नाले हैं वो लगातार उफान पर बह रहे हैं। चमोली के तमाम नदियां इस समय उफान पर बह रही है और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से चाहे वो धौली नदी हो या अलकनंदा नदी हो अपने पूरे उफान पर बह रही है। और इसके अलावा जो सहायक नदियां हैं नंदप्रयाग क्षेत्र में हो या थराली पिंडर क्षेत्र में हमने देखा कितने भी बरसाती नाले हैं वो पूरे उफान पर बह रहे हैं जिसकी वजह से मैदानी जो इलाके हैं चाहे हम ऋषिकेश की बात कर लें या हरिद्वार से जब भी गंगा गुजर कर जाती है तो मैदानी इलाकों में उत्तर प्रदेश तक इसका असर पड़ता है। तो वहीं अगर बात करें तो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट हो गया, चमोली के जितने भी तमाम इलाके हो गए जो नदियों से लगे हुए हैं वहाँ पे प्रशासन के द्वारा लगातार अलर्ट जारी किया हुआ है। हालांकि जो पिछले अगर 24 घंटों की बात करें तो थोड़ी सी बारिश कम होने की वजह से नदी का जलस्तर थोड़ा सा कम जरूर है जिसकी वजह से थोड़ी सी राहत जरूर है। लेकिन और मौसम विभाग ने पहाड़ों में अगले कुछ घंटे भारी से भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। तो ऐसे में जो नदियां हैं उनका जल स्तर और तेजी के साथ बढ़ सकता है। नितिन सेगवाल, न्यूज़ 18, चमोली, विष्णुप्रयाग। उधर उत्तराखंड में बारिश के दौर के बीच आज भी कुमाऊं के सभी जिलों के लिए तेज बारिश का अलर्ट है। अलर्ट के बाद कुमाऊं के 6 जिलों के सभी स्कूल, कॉलेजेस और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखा गया है। कुमाऊं में बारिश कहर बरपा रही है। पिछले 72 घंटों से बारिश हो रही है जिसकी वजह से बरसाती नाले और नदियां उफान पर हैं। पहाड़ों में तेज बारिश के बाद हल्द्वानी की गोला नदी के साथ कलसिया और रक्सिया नाले उफान पर हैं। पिथौरागढ़ में लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। यहां भारत नेपाल को बांटने वाली काली नदी चेतावनी का स्तर पार कर चुकी है। वहीं रामगंगा भी चेतावनी के स्तर से ऊपर बह रही है। नदियों के बढ़ते स्तर को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया हुआ है। साथ ही नदी के किनारे रहने वालों को सावधान रहने को भी कहा गया है। रामनगर में बारिश के बाद कोसी और दबका नदियां अपने पूरे प्रवाह में बह रही हैं। सिंचाई विभाग ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया है। प्रशासन की टीम कोसी बैराज पर लगातार नजर बनाए हुए है। कुमाऊं में 100 से ज्यादा सड़क बारिश की वजह से हुए लैंडस्लाइड से बंद चल रही है। पिथौरागढ़ में तो एक तरह से भारत चीन सीमा से संपर्क भी कट गया है क्योंकि पिथौरागढ़ शहर से इन इलाकों को जोड़ने वाली ज्यादातर सड़कों पर लैंडस्लाइड हुआ है। कुमाऊं में बारिश से जिंदगी ठहर गई है। उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, नैनीताल और अल्मोड़ा जिलों में आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूल आज बंद है। बारिश को देखते हुए स्टेट पुलिस फोर्स के साथ ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो हर तरफ जल प्रलय है, पानी का कब्जा है, लेकिन सबसे हैरान करने वाली तस्वीर आई है उत्तराखंड से। पहाड़ों पर मौसम की सबसे अधिक मार पड़ रही है।
मॉनसून आते ही चारों तरफ जल प्रलय की तस्वीरें आनी शुरू हो गई। क्या पहाड़ी राज्य, क्या मैदानी इलाके, हर जगह पानी के प्रहार से कोहराम मचा है। पहाड़ों पर जमीन खिसकने से तबाही आ रही है तो मैदानी इलाके सैलाब की चपेट में आ चुके हैं। यूपी के 20 शहरों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है तो पहाड़ी सूबे उत्तराखंड के 9 जिलों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। छोटे से पहाड़ी सूबे उत्तराखंड में बारिश की शुरुआत से हाहाकार मचा है। नदियां उफान पर हैं, रास्ते जैम हो गए हैं, पुल टूट रहे हैं। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में बेशुमार बारिश से हाय तौबा मची है। इस बीच हल्द्वानी से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आईं। अचानक हुई बारिश के बाद पहाड़ों से सैलाब उतर गया था। इस बात से बेपरवाह मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग इस सैलाब को पार करने की कोशिश करने लगे। इस मंजर को देखने वाले दहल गए थे। पलक झपकते ही ये मोटरसाइकिल सवार उफनती धारा की चपेट में आ गए।